नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं जिग्नेश चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जिन बच्चे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, आईटीआई और डिप्लोमा फील्ड में है, ये बच्चे हाल पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी इंडस्ट्री में, कंपनी में टेक्निकल लेवल की जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सारे लोगों को, इन सारे बच्चे को आज का ये वीडियो बहुत ही खास होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से एक हमारे नए टॉपिक को। आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहती है वो कैसे काम करती है, किन किन प्रकार के हमारे ट्रांसमिशन की लाइन रहती है, हमारा एसी डीसी पावर कैसे ट्रांसमिट किया जाता है और उनके फायदे क्या रहते हैं, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत पहले करते हैं कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है वो 3 भागों में बटा रहता है। एक है हमारा जनरेशन, जहां बिजली बनती है, जनरेटर के थ्रू बिजली वहां पे बनती है, एक वो हो गया हमारा जनरेशन। फिर आता है हमारा ट्रांसमिशन, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल का जो भी इक्वेशन रहता है कि हम बिजली को, हमारा एनर्जी को हम एक लाइन से दूसरे लाइन हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो भी ट्रांसमिशन रहेगा वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारा पावर जो है, हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेप अप होगा और उस सिस्टम को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन वोल्टेज को, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल वायर की रिक्वायरमेंट रहती है और बड़े बड़े हमारे जो भी पोल रहते हैं, ट्रांसमिशन टावर रहते हैं, उसकी हमें रिक्वायरमेंट कंपलसरी रहती है। तो इसे हम बेसिकली ट्रांसमिशन कहते हैं। अब मैं आपको बात बताने वाला हूं कि हमारे जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है वो मेनली 2 भागों में बटा रहता है। एक हमारा हो गया एसी ट्रांसमिशन, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और एक हमारा हो गया डीसी ट्रांसमिशन, यानी कि डायरेक्ट करंट जिसे हम कहते हैं। हम जो बच्चे आईटीआई डिप्लोमा वाले हैं, जो भी टेक्निकल फील्ड के हैं, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल है, उसे एसी और डीसी क्या है वो मालूम ही होगा कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट कैसे काम करता है, डीसी डायरेक्ट करंट हमारा कैसे काम करता है। तो ये सारी बातें आपको मालूम होगी। तो 2 हमारी मेनली जो भी ट्रांसमिशन लाइन हमारी रहती है, एक हमारी रहती है एसी ट्रांसमिशन और दूसरी रहती है हमारी डीसी ट्रांसमिशन। अब हम देखेंगे कि एसी ट्रांसमिशन हमारी कैसे काम करती है। मेनली हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो एसी में ही काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ कि हमारा जो भी घर है, हमारा जो भी डोमेस्टिक एरिया है, हमारा जो भी इंडक्टिव लोड है वो एसी पे ही चलता है। जैसे हमारा फैन है, ट्यूबलाइट है, लैंप है, टेलीविज़न है, फ्रिज है, ये सभी सारे इक्विपमेंट है वो हमारे एसी पे ही ऑपरेट रहता है। तो हमारे एसी ट्रांसमिशन जो भी रहता है वो मेनली 3 भागों में बटा रहता है। एक है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक है हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और एक हमारा है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। गौर करिएगा, एक हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक हो गया हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और एक हो गए हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब आपको ये सवाल आएगा कि सर ये तीनों ट्रांसमिशन लाइन है, तो इन तीनों ट्रांसमिशन लाइन है तो किसके डिपेंड रहेंगे, वोल्टेज के रहेंगे या फिर उसकी लंबाई, उसकी लेंथ पे डिपेंड रहेंगे। तो डेफिनेटली ये हमारी तीनों जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये तीनों लाइनें हैं हमारी लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना कि हमारे सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग वोल्टेज पे। ये तीनों लाइन है हमारी, उसकी किलोमीटर की जो भी हमारी लेंथ होगी उस लेंथ के हिसाब से ये तीनों जो लाइनें हैं, तीनों ट्रांसमिशन लाइनें हैं, उसका हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले हमारी जो भी ट्रांसमिशन लाइन रहेगी वो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग कैसे करते हैं, उसकी लेंथ क्या है,
उसकी ट्रांसमिशन लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, उसकी पावर एनर्जी क्या है, पावर ट्रांसमिशन क्या रहता है। तो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 0 से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज में रहती है। 0 से लेकर 80 किलोमीटर की जो भी हमारी लेंथ रहती है वो लेंथ को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसे हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ये लेंथ हमारी हो गई 0 से लेकर 80 किलोमीटर की। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन के हम ऑपरेटिंग वोल्टेज के बारे में बात करेंगे कि इनका ऑपरेटिंग लाइन का वोल्टेज कितना रहेगा। तो 0 से लेकर 20 केवी यानी कि 20 किलो वोल्ट की अगर हमारी जो भी एरिया में लाइन होगी 0 से 80 किलोमीटर की, तो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगा 20 केवी यानी कि 20 केवी के नीचे की जो भी हमारी लाइन ट्रांसमिशन टावर से निकलेगी उसे हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। जैसे एग्जांपल रहेगा कि हमारी 11 केवी की आरसीसी पोल में जो भी हमारी लाइन रहती है तो उसे हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, जिसका डिस्टेंस लो रहता है, जिसकी लेंथ है वो लो रहती है, तो उसे हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। अब हम बात करेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन यानी कि शॉर्ट ट्रांसमिशन की अपर की लाइन जिसे हम कहते हैं उसे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इसकी जो भी लेंथ रहती है, इसका डिस्टेंस रहता है वो है 80 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर की नीचे की जो भी रेंज रहती है, 80 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर की जो भी हमारी रेंज रहती है, डिस्टेंस जो भी हमारा रहता है, उसे हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के हमारे जो भी ऑपरेटिंग वोल्टेज रहते हैं वो रहते हैं 100 केवी के नीचे यानी कि 100 केवी यानी कि 100 केवी के नीचे के जो भी हमारे ऑपरेटिंग वोल्टेज रहते हैं उसे हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि हमारी 66 केवी की लाइन हो गई है, हमारी 33 केवी की लाइन हो गई है, तो ये सारी वोल्टेज की हमारी जो भी लाइन है उसे हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर काम करती है। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर की अब लाइन आई है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को पावर ट्रांसमिशन लाइन भी कहते हैं। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो रहती है वो 200 किलोमीटर के अप की रहती है यानी कि मोर देन 200 किलोमीटर लेंथ की डिस्टेंस की जो भी लाइन रहती है उसे हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो भी उसकी वोल्टेज की ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है वो 100 केवी के अप रहती है। यानी कि अगर मैं 100 केवी की लाइन की अगर अप की मैं बात करूं तो हमारा हो गया 132 केवी, 110 केवी, 220 केवी या उससे ऊपर 400 केवी किलो वोल्ट की जो भी हमारी लाइनें रहती है उसे हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहती है। और उसका डिस्टेंस भी बड़ा रहता है यानी कि 200 केवी की 220 केवी की ऊपर की जो भी लाइन रहती है उसका डिस्टेंस भी बड़ा रहता है, यानी कि 200 किलोमीटर के ऊपर की जो भी लेंथ की डिस्टेंस की लाइनें रहेगी उसे हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। तो ये तीनों मेनली लाइन हमारे एसी ट्रांसमिशन के अंदर में काम करती है। अंदर के नीचे हमारी काम तीनों लाइन है वो कार्यरत रहती है। एक है हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक है हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और एक हमारी हो गई है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये तीनों लाइनें हैं वो एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में काम करती है। अब हम आगे देखेंगे जैसे एसी हमारी ट्रांसमिशन लाइन होगी वैसे हमारी डीसी ट्रांसमिशन लाइन होगी। अब आप सबको सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सर डीसी भी हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन ये लाइन हो सकती है, डीसी में भी हम पावर को लंबे लाइन तक, लंबे डिस्टेंस तक कन्वर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं? बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमारी जैसे एसी ट्रांसमिशन लाइन जैसे हम सिस्टम में काम करती है वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डीसी लाइन भी काम करती है। आपको शायद मालूम नहीं होगा लेकिन हमारे भारत में कई जगहों पे हाल ही में डीसी लाइन कार्यरत है जिसे हम HVDC कहते हैं, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन। जैसे मैंने आपको एसी ट्रांसमिशन के बारे में बताया कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, वैसे ही जिसे हम HVAC कहते हैं, हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन, वैसे हमारी डीसी ट्रांसमिशन की लाइन रहती है उसे हम HVDC कहते हैं। अब डीसी ट्रांसमिशन लाइन में आपको बेसिकली बताऊं तो वो शॉर्ट या मीडियम में नहीं रहती, क्योंकि अगर शॉर्ट और मीडियम हम डीसी ट्रांसमिशन लाइन रहेंगे तो काफ़ी कॉस्टली हमें पड़ेगी और काफ़ी लॉसेस उसमें बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमारी
इंडिया में, हमारे भारत में जो भी हमारी डीसी ट्रांसमिशन लाइन रहती है वो काफी बड़े डिस्टेंस में, काफी बड़ी लेंथ में रहती है। तो उसका मेनली रीजन क्या है कि हमारी डीसी जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसे हम लॉन्ग ट्रांसमिशन में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत फायदेमंद इसलिए रहता है क्योंकि वहां पे अगर हमारे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन डीसी की रहेगी तो लॉसेस कम रहेगा। और दूसरी मेन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि वो हमें कॉस्टली नहीं पड़ेगा, आसानी से वो हमें खर्चा जो भी उसका रहेगा वो कम रहेगा, सरल खर्चे में वो हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन डीसी लाइन का हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि शॉर्ट अगर और मीडियम में हम डीसी ट्रांसमिशन लाइन कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी सारे लॉसेस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बढ़ सकते हैं। तो ये लॉसेस न हो इसीलिए हम डीसी हमारी जो भी ट्रांसमिशन लाइन रहती है उसे हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही काम करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वैसे आप गूगल में अगर सर्च करोगे कि HVDC ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया, ऐसे गूगल में लिखकर आप राइट करके आप अगर सर्च करोगे तो काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल वहाँ पे मिलेंगे। उसमें से आपको अगर डीसी ट्रांसमिशन लाइन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो रिहान से लेके दादरी तक, रिहान से लेके दादरी तक, क्योंकि रिहान से लेके दादरी जो हमारा यूपी में है, जो दिल्ली से शायद 60 या 70 किलोमीटर के अंदर में है। तो रिहान से लेके दादरी तक का जो डिस्टेंस रहता है वो 814 किलोमीटर है। 800 से 14 किलोमीटर का जो भी हमारा 800 का या 800 से ऊपर का जो भी हमारा किलोमीटर का डिस्टेंस है रिहान से लेके दादरी तक, तो वहां पे हमारी HVDC ट्रांसमिशन लाइन कार्यरत है। 500 केवी की वो लाइन है, यानी कि 5 लाख वोल्टेज। 500 केवी का अगर आप वोल्टेज निकालोगे तो वो 5 लाख वोल्टेज की लाइन हमारे रिहान और दादरी के बीच में चल रही है। ये काफी पुरानी लाइन है, 1990 से शुरुआत इसकी हुई थी। 500 केवी की लाइन है और जो भी हमारे ऑपरेटिंग जो 500 केवी की ऑपरेटिंग वोल्टेज है और उसका जो भी ऑपरेटिंग हमारा पावर रहता है, पावर एनर्जी रहता है, वो 1500 मेगावाट की ऊपर का जो भी हमारा जो भी रहता है वो रिहान और दादरी की जो भी हमारी ट्रांसमिशन डीसी लाइन है वहीं पे वो कार्यरत है। तो ये 814 किलोमीटर की जो भी लॉन्ग डीसी ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये लाइन रखने का मेन एक ही कारण है कि हमारे सिस्टम में लॉसेस कम रहेंगे और जो भी डीसी सिस्टम लंबे समय तक चलेगी तो उसमें हम कॉस्टली यानी कि हमारा जो भी खर्चा रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल तौर के हमारी रिहान और दादरी की हमारे HVDC 500 केवी की लाइन हमारी है। तो ये सारी लाइनें हमारी HVDC है और ट्रांसमिशन लाइन में भी हम उसे काफ़ी ज़्यादा हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। एसी तो लाइन हमारी है ही, एसी का तो हम प्रयोग करते ही है, लेकिन डीसी का सिस्टम में डेवलप होना, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डीसी का आविष्कार होना काफ़ी फायदेमंद रहता है। क्योंकि हमारे एसी में जो भी हमारे लॉसेस रहते हैं, चाहे वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस बढ़ जाते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम HVDC काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में हम लाइन को अगर हम सेंडिंग पॉइंट से रिसीविंग पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस काफ़ी बढ़ा देते हैं, लेंथ काफ़ी बढ़ा देते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉसेस कम होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक विदाउट लॉसेस के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलती है। तो ये हमारी ट्रांसमिशन के जो टाइप्स रहते हैं वो काफ़ी आपको इंटरव्यू में, आपके नॉलेज में, आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, तो आपको वहाँ काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। या फिर आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के जो बच्चे हैं, तो उसमें आपको ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन है उसका क्या तात्पर्य रहता है, हमारी जो भी ट्रांसमिशन लाइन रहती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रहे तो कितने डिस्टेंस तक रहती है, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या रहता है, पावर कैपेसिटी उसकी क्या रहती है, पावर रेटिंग उसका क्या रहता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन रहता है तो उसका पावर रेटिंग क्या रहता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं और आपको इसका नॉलेज हो, आपको अच्छी तरह से ये सब मालूम हो कि हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वो इतने लेंथ की है, उनका इतना ऑपरेटिंग वोल्टेज है, मीडियम हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो इतने लेंथ की है, इतने डिस्टेंस की है, उसका इतना लेंथ है, तो आपको आसानी से उस इंटरव्यू में आप सही से आंसर दे पाओगे।
लेकिन आपको उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम कैसे करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा जनरेटर रहता है, हमारा पावर प्लांट रहता है जहाँ से हमारी बिजली बनती है, उस बिजली को हम ट्रांसमिट करते हैं किन माध्यम से, तो कि हमारे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से हम बिजली को स्टेप अप करके वहाँ पे वो पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं, चाहे वो 132 केवी में हो, 66 केवी में हो, 220 केवी में हो या फिर 400 केवी में हो। जो भी हमारे स्टेप अप की रिक्वायरमेंट रहती है पावर की, उसे हम लाइन को पावर को स्टेप अप करते हैं। फिर जो भी हमें बिजली मिलती है स्टेप अप करने के बाद, वो बिजली को हम अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग विस्तार में या फिर जिसे रिक्वायरमेंट रहती है पावर की, उस लोकेशन में हम बिजली को डिलीवर करते हैं। फिर वहाँ पे भी हमारा एक पावर ट्रांसफार्मर रहेगा जो एक स्टेप डाउन रहेगा, क्योंकि 220 केवी की लाइन की अब रिक्वायरमेंट नहीं, उससे लो पावर हमें चाहिए, तो वहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा, वो लो पावर को कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करेगा। तो ये सारी सिस्टम हम ट्रांसमिशन के थ्रू अंदर हमें काम करते हैं। अगर मैं आपको गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, 2 कंपनियाँ ऐसी है जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन विभाग में काम करती है। पहले हम ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में हमारा जेटको की कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म रहता है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में रहे, गुजरात के अंदर। तो ये जेटको का जो डिपार्टमेंट रहता है वो केवल ट्रांसमिशन के थ्रू काम करता है, यानी कि 33 केवी की लाइन है, 66 केवी की लाइन है, 132 केवी की लाइन है, 220 केवी की लाइन है, उसके ऊपर 400 केवी की लाइन है। तो ये सारी लाइनें हैं वो जेटको के थ्रू कार्यरत रहती है, यानी कि 33 केवी से लेके 400 केवी के बीच में जितनी भी हमारी पावर ट्रांसमिशन लाइन रहती है वो जेटको के थ्रू कार्यरत रहती है। तो गुजरात में हमारी एक जेटको की ट्रांसमिशन कंपनी रहती है। उसी तरह से गुजरात में एक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी रहती है, जिसे पहले जीबी के नाम से काफ़ी जाने जाता रहे, यानी कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब क्या है, वो जीबी 4 भागों में डिवाइड हो चुका है, जिसे हम पीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, यूजीवीसीएल और डीजीवीसीएल, यानी कि पीजीवीसीएल का फुल फॉर्म रहता है पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, डीजीवीसीएल का रहता है दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, एमजीवीसीएल का रहता है मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड और यूजीवीसीएल का रहता है उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड। ये जीबी है, ये 4 लोकेशन वाइज डिवाइस वाइज कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि 4 भागों में वो बच चुका है। तो ये हमारी जो सिस्टम रहती है वो डिस्ट्रीब्यूशन विभाग में काम करती है, यानी कि 11 केवी से लेके 11 केवी के नीचे की जो भी हमारी वोल्टेज की लाइन रहेगी, चाहे वो हमारा सिंगल फेज रहेगा 230 वोल्ट, चाहे वो हमारा 3 फेज रहेगा 415 या 440 वोल्ट की जो भी हमारी लाइन रहती है, यानी 11 केवी से लेकर 11 केवी की जो भी हमारी लाइन है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट काम करता है। तो ये नॉलेज आपके पास होगा तो आपको इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं, आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इतना ही अच्छी तरह से हम बता पाएंगे कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन है कैसे काम करती है, कैसे हमारी बिजली बनती है, फिर बिजली को हम कैसे ट्रांसफार्मर के थ्रू इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को पावर को ट्रांसमिट करते हैं, फिर किन किन टाइप की हमारी ट्रांसमिशन लाइन रहती है, हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन और बेसिकली डीसी ट्रांसमिशन लाइन। ये 2 ट्रांसमिशन लाइन हमारे सिस्टम में रहती है। एसी में हमारी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रहती है। फिर हमारी डीसी ट्रांसमिशन लाइन भी इंडिया में कार्यरत है, 500 केवी की हमारी लाइन रहती है, तो वो भी हमारी HVDC ट्रांसमिशन लाइन हमारी भारत में कार्यरत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के आपको ट्रांसमिशन के बारे में अच्छी नॉलेज आपको मिली होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आज इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।